नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्किन तत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बेटनोवेट, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, क्वाडिडर्म, पैनडर्म, फोरडर्म, मोमेट, टीनोवेट, लोबेट जीएम, क्लॉप जी जैसी स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम का रेगुलर यूज करते हैं? क्या ऐसी क्रीम का रेगुलर यूज करने से आपके स्किन पे लंबी लंबी सफेद या लाल धारियां नजर आने लगती हैं? क्या आपका चेहरा धूप में जाने पे जलता है? चेहरे में इचिंग ज्यादा होने लगती है? क्या आपके चेहरे पे भूरे या लाल कलर की झाइयां दिखने लगी हैं? क्या आपके जो एक्ने थे या जो पिंपल्स थे वो पहले से अधिक दिखने लगे हैं? क्या आपके चेहरे पे बाल अधिक दिखने लगे हैं? क्या आपकी स्किन ज्यादा पतली हो रही है? अगर इन सभी बातों का आंसर हाँ है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज की भी जानकारी चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, बेटनोवेट में जो मेन सॉल्ट होता है वो होता है बीटामेथासोन वैलरेट। बीटामेथासोन वैलरेट एक मिड पोटेंट स्टेरॉयड है जो डॉक्टरों के द्वारा स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम में अपने पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक स्टेरॉयड होता है इसलिए डॉक्टर इसके साइड इफेक्ट जानते हैं, इसलिए डॉक्टर इसको सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, और जैसे ही वो ये पाते हैं कि स्टेरॉयड ने अपना काम कर दिया वैसे ही वो दूसरे सेफर मॉलिक्यूल पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बेटनोवेट या ऐसे दूसरे जो इजीली एक्सेसिबल स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम है जैसे कि लोबेट, क्लोबेट जीएम, पैनडर्म, फोरडर्म, क्वाडिडर्म, मोमेट, टीनोवेट जैसी क्रीम्स के जो एक मेजर साइड इफेक्ट हम लोगों को मिलता है वो ये है कि पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के, अपने यार दोस्त की सलाह पे या केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे ऐसी क्रीम्स का यूज करने लगता है। पेशेंट इसको एक रामबाण की तरीके से लेता है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो पेशेंट इसको यूज करेगा, चाहे वो उसके चेहरे पे झाइयां दिख रही हो या एक्ने हो या कहीं फंगल इन्फेक्शन हो, कहीं इचिंग हो, हर A to Z बीमारी में पेशेंट बेटनोवेट या ऐसी दूसरी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का यूज करने लगता है। अच्छा, पेशेंट को इससे तुरंत बेनिफिट भी काफी अच्छा मिलता है। पेशेंट जैसे ही इस क्रीम को यूज करेगा, क्योंकि स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम की एक अपनी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही पेशेंट इन क्रीम्स को यूज करता है तो पेशेंट ये पाता है कि अगर वो एक्ने के लिए यूज कर रहा है तो उसके चेहरे के जो पिंपल्स हैं वो दब गए हैं। अगर वो झाइयों में यूज कर रहा है तो पेशेंट का चेहरा कंपेरेटिवली और साफ नजर आने लगता है। अगर पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहा है तो पेशेंट का जो फंगल इन्फेक्शन है वो दब जाता है। अगर कहीं इचिंग हो रही है उसके लिए पेशेंट यूज करता है तो वो इचिंग कम हो जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी क्रीम है। एक तो ये बहुत सस्ती है, इजिली एक्सेसिबल है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा, और तुरंत का तुरंत रिलीफ देती है। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब पेशेंट इस क्रीम को यूज करना बंद करता है। जैसे ही पेशेंट बंद करेगा तो अगर वो मिलाजमा के लिए यानी कि चेहरे की झाइयों के लिए यूज कर रहा है तो पेशेंट का चेहरा और ज्यादा लाल और ज्यादा भूरा या काला नजर आने लगता है। धूप में अगर पेशेंट जाएगा तो पेशेंट का चेहरा अधिक जलने लगेगा, पेशेंट के चेहरे पे इचिंग ज्यादा होगी। अगर पेशेंट ने फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया है तो जैसे ही वो क्रीम बंद करेगा फंगल इन्फेक्शन और ज्यादा उभर के सामने आएंगे और जिसको ठीक करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर पेशेंट ने अपने चेहरे पे पिंपल की वजह से इस क्रीम को यूज किया है तो जो पिंपल हैं वो और ज्यादा दिखने लगते हैं, जिनको ठीक करना और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है डॉक्टरों के लिए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बेटनोवेट जैसी क्रीम्स का यूज करने से। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि पेशेंट पाएगा कि उसके चेहरे पे बाल अधिक दिखने लगा। पेशेंट जिन जगहों पे बेटनोवेट जैसी क्रीम्स का यूज कर रहा है उन जगहों पे लाल या सफेद रंग की धारियां नजर आने लगी हैं, और पेशेंट को चेहरे पे इचिंग ज्यादा होने लगी है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बेटनोवेट या और ऐसी स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम का रेगुलर यूज करने से होती है। दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप इन क्रीम का लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो आप अपने स्किन को ठीक करने के बजाय स्किन में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि कुछ कॉमन स्किन की जो क्रीम्स होती हैं जैसे कि बेटनोवेट, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, पैनडर्म, फोरडर्म, लोबेट जीएम, क्लोब जी,
क्वाडिडर्म, टीनोवेट, मोमेट, ये तो कॉमन क्रीम है, इसको तो ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है और मैंने इस वीडियो में इन क्रीम्स का नाम भी लिया जिनमें ये स्टीरॉइड्स हैं, जिनका लॉन्ग टर्म तक यूज करने से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन और भी बहुत सी क्रीम होंगी जिनमें ये स्टीरॉइड्स होंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो कैसे पहचाने कि किन क्रीम्स में ये स्टीरॉइड है जिनका हमें लंबे समय तक यूज नहीं करना है? तो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम बताता हूं। जब भी आप बाजार में कोई भी क्रीम्स लीजिए तो आप ये देखिए कि क्या आपकी क्रीम में हेलोबेटासोल, क्लोबेटासोल, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, बीटामेथासोन या बेक्लोमेथासोन लिखा है या नहीं लिखा। अगर आप किसी क्रीम में ये पाते हैं कि इन 6 स्टेरॉइड में से कुछ भी लिखा हुआ है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी क्रीम्स का लॉन्ग टर्म तक यूज ना करिएगा। जो लोग इन क्रीम्स का रेगुलर यूज कर रहे हैं और इन क्रीम से होने वाले साइड इफेक्ट से परेशान है, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको इन क्रीम्स का तुरंत यूज करना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी स्किन को अधिक से अधिक हाइड्रेट रखने की कोशिश करना चाहिए। तो आप एक अच्छा फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर का रेगुलर यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। धूप में निकलने पे क्योंकि आपको जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इसलिए आप एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का रेगुलर यूज करिए, काले मोटे चश्मे का यूज करिए, अम्ब्रेला का यूज करिए और स्टोल भी आप यूज कर सकते हैं ताकि धूप कम से कम आपके चेहरे पे पड़े। क्योंकि इन क्रीम्स का रेगुलर यूज करने से स्किन पतली हो जाती है, जिससे कि स्किन पे माइट्स की ग्रोथ होने की संभावना या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए आप ओरल डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन में से कोई भी एक दवा 3 महीने तक रेगुलर यूज करिए। ओरल फ्लूकोनाजोल का आप यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और ओरल इवरमेक्टिन का 1 डोज का आपको यूज करना चाहिए। आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक सप्लीमेंट और विटामिन सी के सप्लीमेंट का कम से कम 3 महीने तक यूज करना चाहिए। क्योंकि इन क्रीम्स का रेगुलर यूज करने से आपके चेहरे का लाल हो सकता है, चेहरे पे जलन आ सकती है। तो लालपन या जलन को दूर करने के लिए आपको मेट्रोनिडाजोल क्रीम का रात के समय सोने से पहले यूज करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो जलन की समस्या है वो दूर हो सकती है। जब इन सारी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक आप दूर कर लेंगे, यानी कि जो आपकी जलन है, जो चेहरे पे कालापन है, जो इचिंग की प्रॉब्लम है, जब वो दूर हो जाएगी तो फिर आपको अपने चेहरे पे को साफ करने पे काम करना चाहिए। चेहरे को साफ करने के लिए आप कोजिक एसिड बेस क्रीम या एजेलिक एसिड बेस क्रीम का रेगुलर यूज करके आप अपने चेहरे को काफी हद तक साफ कर सकते हैं, काफी हद तक पहले जैसा कर सकते हैं। जो लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए इन क्रीम्स का यूज कर रहे हैं उनको भी फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल क्रीम्स का यूज करना चाहिए और किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखलाना चाहिए ताकि वो फंगल इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल सके। अगर आप इन क्रीम्स का रेगुलर यूज कर रहे हैं और स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स भी ये क्रीम्स क्रिएट कर देती है लॉन्ग रन में यूज करने पे, तो आप अपनी स्किन पे जैतून का तेल के अच्छे से मालिश करिए। आप अपनी स्किन के जिन एरिया पे स्ट्रेच मार्क्स हैं वहां पे ट्रेटिनोइन बेस क्रीम का रात में यूज करिए और सुबह के टाइम में आप हेल्युरोनिक एसिड क्रीम का यूज कर सकते हैं। अंत में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि स्किन आपकी है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसी स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम का यूज करके अपनी स्किन को और खराब ना होने दें। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।